सैलरी और पेंशन हैज टू बी बेंचमार्क विद इन्फ्लेशन। इसमें हमने सब्सिडीज कम की है, हमने डेट सर्विसिंग कॉस्ट कम की है। इतनी बड़ी टैरिफ रिफॉर्म की बात की है, हमने एक्सपोर्ट लेड डिस्कशन की तरफ जाना है, फंडामेंटली द डीएनए ऑफ द इकोनॉमी, ताकि जब हम ग्रोथ की तरफ जाएं तो वी डोंट गेट इनटू अ डॉलर सिचुएशन, वी डोंट गेट इनटू अ बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, सो दैट वी कैन कंटिन्यू टू ग्रो एट अ सर्टेन पेस व्हिच इज एक्सपोर्ट लेड। 7,000 टैरिफ लाइंस हैं, 4,000 टैरिफ लाइंस में एडिशनल कस्टम ड्यूटी को जीरो कर दिया गया है। 400 बिलियन से ज्यादा इन्फोर्समेंट करके दिखाई है। जितनी माली गुंजाइश है उतना ही अवाम को रिलीफ दे सकते थे, तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दिया है। हुकूमत अवाम को जो दे रही है कर्जे लेकर दे रही है। इस्लाहात लाकर मुल्क को मुआशी तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। टैरिफ इस्लाहात से मुल्क की बरामदात में इजाफा होगा। बजट में टैरिफ इस्लाहात गुज़िश्ता 30 वर्षों के बाद हुई है। 7,000 में से 4,000 टैरिफ लाइन्स को सिफर कर दिया। कस्टम ड्यूटी खत्म होने से एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा। बिजली बिल्स में इजाफी सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा। छोटे मोहम्मद औरंगजेब बुजरा पार्लियामेंटेरियंस की भारी भरकम तनख्वाहों के दिफा में सामने आ गए। बोले 9 वर्षों से काबीना की तनख्वाह नहीं बढ़ी, हर साल तनख्वाह बढ़ती रहती है तो एकदम बढ़ने वाली बात ना होती। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से कबल सहाफ़ियों का एहतजाज, बजट की टेक्निकल ब्रीफिंग ना मिलने पर वॉकआउट कर गए। वज़ारत ख़जाना और FBI हुकाम कुछ देर बाद सहाफ़ियों को मनाकर वापस ले आए। वज़ीरों, मशीरों और मावनीन ख़ुसूसी पर हुकूमत की ख़ुसूसी नवाज़ात। वफाकी काबीना के अखराजात में 2 गुना इजाफा। वफाकी वज़रा मुमलिकत की तनख्वाहों और मराद में इजाफे के लिए बजट 27 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ करने की तजवीज़। मशीरों की तनख्वाहों और मराद में इजाफे के लिए भी बजट 3 करोड़ 70 लाख से बढ़ाकर 6 करोड़ 31 लाख करने की सिफारिश। मावनीन ख़ुसूसी का बजट 4.25 करोड़ से बढ़ाकर 11 करोड़ रखने की तजवीज़। कौमी असम्बली और सेनेट के बजट में भी रिकॉर्ड इजाफा। कौमी असम्बली के बजट में 28%, सेनेट के सालाना बजट में 25% इजाफा किया जाएगा। आपको पता है कि किसान बिजली के बिलों की वजह से बिजली से अपने ट्यूबवेल्स को डाइवर्ट कर गए थे सोलर की तरफ। आपने ये देखा कि उस सोलर के ऊपर भी इन्होंने लगा दी है ड्यूटी, जो है वो 18% जो है उसको कर दिया है। हुकूमत बताए बजट में किसानों के लिए क्या रखा। कपास की पैदावार में 34%, गंदम की पैदावार में 13% कमी हुई। एक एक करके ज़राअत के हर शोबे को तबाह किया जा रहा है। सेक्रेटरी इत्तलात PTI वक़ास अकरम की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हुकूमत इकनॉमिक सर्वे में झूठ बोल रही है। किसान दुश्मन पॉलिसीज मुल्क में ज़राअत बहरान के जिम्मेदार हैं। जो किसान दुश्मन है वो दर हकीकत पाकिस्तान का दुश्मन है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदी पर पहुंच गई। मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। एक ही दिन में 2 नफसियाती हदें मार्केट क्रॉस कर गई। 100 इंडेक्स में 2328 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,24,352 की नई रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 46 अरब मालियत के 1 अरब हिस्से का कारोबार हुआ। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुआशी तरक्की का सफर शुरू है। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के दहाने से वापसी और मुआशी इस्तेहकाम एक मुआजिज़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने पर इजहार इत्मीनान। कहा स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात के अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है। ये मिसाली टर्नओवर तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। सदर से उम्मीद है कि वो मसला कश्मीर हल कराएंगे। अमेरिका को भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़ कर भी लाना पड़ा तो वो लाएंगे। पाकिस्तान और भारत में अमन पूरी दुनिया के मुफाद में है। लंदन में बिलावल भुट्टो की पार्लिमानी वफ़द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं जंग किसी मसले का हल नहीं, अमन से मसाइल का हल चाहते हैं। भारत का जंगी और सिफारती महाज पर मुकाबले के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी समेत हर मसले बातचीत से हल करना चाहता है।
भारत की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और हम अमन कायम करके रहेंगे। ट्रंप अपनी मदद के दौरान मसला कश्मीर हल करने की ख्वाहिश रखते हैं। वफाकी बजट में कई ड्यूटीज में कमी का ऐलान, दरामदी अशिया सस्ती होंगी, टॉफियां, बिस्किट, मक्खन, शहद, मशरूबात शामिल, मिनरल वाटर, इम्पोर्टेड ब्रांडेड आटा, मैदा और सूजी की कीमतों में भी कमी होगी। ड्यूटीज में कमी का सबसे ज्यादा फायदा खवातीन को होगा। मेकअप का तकरीबन तमाम सामान सस्ता होने का इम्कान है। डेंटल प्रोडक्ट्स, पर्स, सनग्लासेस, बेल्ट, सफरी बैग, हैंड बैग, गारमेंट्स और शूज भी सस्ते होंगे। वफाकी बजट में मजमूई तौर पर 190 अरब की सब्सिडीज कम। आइंदा माली साल के लिए सब्सिडीज की मद में 1186 अरब रुपए मुख्तस। रमजान पैकेज, यूटिलिटी स्टोर्स, ज़राई ट्यूबवेल्स के लिए सब्सिडी मुकम्मल खत्म। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम के लिए 9 अरब की सब्सिडी मुख्तस। पावर सेक्टर सब्सिडी के लिए 1036 अरब रुपए की रकम रखी गई। सनत और पैदावार की सब्सिडी 68 अरब से कम करके 24 अरब रुपए। आइंदा माली साल यूरिया खाद की दरामद पर 7 अरब सब्सिडी के लिए मुख्तस। इस्लामाबाद मेट्रो बस सब्सिडी के लिए 7.30 अरब रुपए रखे गए हैं। आम लोग थे, सोलर पैनल लगा लेते थे, अपना बिजली का बिल चलो कुछ ना कुछ बचत हो जाती थी। अब उन्होंने उस पर भी टैक्स लगा दिया है। जी वो जो टैक्स लगाया है वो आवाम के लिए सीधी सजाए मौत था। गरीब आवाम के लिए रोटी पूरी करनी मुश्किल हो गई और ये नया टैक्स लगा दिया है। तो सरासर जुल्म है, नाजायज़ है। ये गरीब आवाम पहले से पीसी हुए, ये कारोबार वगैरह तो है ही नहीं। आपको तो पता है KPK का हालात के बारे में। से तो महंगाई बहुत ज़्यादा होगा, गरीब आवाम तो बहुत इसमें तंग होगा, इसमें तो बहुत मुश्किलात का सामना होगा। बजट आवाम दोस्त नहीं, आवाम दुश्मन है। शहरियों ने बजट में लगाए गए नए टैक्स मुस्तरद कर दिए। कहते हैं कि नए टैक्सों का सारा बोझ आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। रोजगार के मौके पैदा करने के बजाय वजीरों की तनख्वाहें बढ़ा दी गईं। वफाकी बजट के अदाद शुमार पर ताजिर बरादरी की भी कड़ी तनकीद। पंजाब का नए माली साल का 1200 अरब रुपए का तरक्याती बजट तैयार। ड्राफ्ट वज़ीर आला मरियम नवाज को पेश। सालाना तरक्याती बजट में 2750 तरक्याती स्कीमों के लिए 1076 अरब रुपए लोकल, जबकि 124 अरब 30 करोड़ रुपए गैर मुल्की फंडिंग से आएगा। आसान कारोबार फाइनेंस के लिए 89 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर आला ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 10 अरब, पंजाब साफ पानी अथॉरिटी के लिए 4 अरब 34 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं, सूबे का बजट टैक्स फ्री होगा, कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। बजट हकीकी मायनों में आवाम दोस्त होगा। सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट 600 अरब रुपए का होगा। डेवलपमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी। सेहत का बजट 51 अरब रुपए, ज़राअत का 13 अरब रुपए, स्कूल एजुकेशन का 8 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सनत का 4 अरब रुपए, आबपाशी का 96 अरब रुपए, बल्दियात का 13 अरब रुपए, मनसूबाबंदी का 16 अरब रुपए तजवीज़ कर दिया गया। तनख्वाहदार तबके को बजट में डबल रिलीफ, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा, तनख्वाहदार पर टैक्सेस में कमी, हुकूमत का बड़ा रिलीफ। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाकर तरक्की के रास्ते पर डालना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा कारनामा है। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ का फिर सड़कों पर आने का ऐलान। बानी चेयरमैन की रिहाई नजर नहीं आ रही, हमें अदालतों से इंसाफ की उम्मीद नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंटापुर और अलीमा खान अदलिया से मायूस। अली अमीन गंटापुर ने कहा, पूरी दुनिया को पता है बानी पीटीआई का केस लगा हुआ है, सिर्फ प्रोसिक्यूटर को ही इल्म नहीं। बानी पीटीआई के लिए आवाज़ उठाना मुल्क के लिए आवाज़ उठाना है। अलीमा खान कहती हैं कि चीफ जस्टिस हर बार तारीख देने के बाद समाप्त नहीं करते। 190 बिलियन पाउंड केस में अब 26 जून की तारीख दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द हमरा होगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर UAE और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकातें शेड्यूल। बाहमी दिलचस्पी के दो तरफ़ा इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार रवा हफ्ते अमरीका का दौरा करेंगे। न्यूयॉर्क में मसला फ़लस्तीन के पुरान हल से मुतालिक सेमिनार में शिरकत करेंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर जिल मैरिट की इसहाक़ डार से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। जिल मैरिट और इसहाक़ डार के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ताउन पर गुफ्तगू। कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। 13 जून से तूफ़ानी बारिशें और यालाबारी का बड़ा सिलसिला शुरू होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 जून तक रोज़ाना मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। आज और कल मुल्क शदीद गर्मी, हब्स, लू और कहर आलूद हवाओं की जद में रहेगा। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन अमेरिका में मोदी सरकार का खुफिया नेटवर्क बेनकाब फ्रीमांट गुरुद्वारे ने दावा किया कि हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन भारतीय जनता पार्टी के मुफादात को अमेरिका में फ़रोग दे रहा है। अमेरिकी हुकूमत हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन को गैर मुल्की एजेंट के तौर पर रजिस्टर